हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं दोस्तों 24 अगस्त का जो कि आपकी सेकंड शिफ्ट है वो पेपर, यानी कि पेपर नंबर आज हम 12वां देखने वाले हैं। ठीक है, कई सारे पेपर है दोस्तों जो हम सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। आप प्लीज़ थोड़ा ऐसे ही सपोर्ट और शेयर करते रहिए। मैं बात करता हूं दोस्तों आगे की, तो आगे जो आपके टॉपिक वाइज जो चैप्टर चल रहे थे वो आपके कल से कंटिन्यू होने वाले हैं। ठीक है, यानी कि कल आपको दोपहर में लगभग 12 बजे के बाद से, है ना, आपके जो कंटिन्यू पुराने पेपर थे वो तो जो चल रहे हैं, जो सुबह मॉर्निंग वाले वो चलेंगे, साथ में आपका टॉपिक भी कल से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों शेयर और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न आता है कि सुशासन दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। तो जो सुशासन दिवस मनाते हैं ना दोस्तों, ये मनाते हैं हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के रूप में। अब कैसे मनाते हैं वो सुनना, कि पूरे भारत में दोस्तों 25 दिसंबर को भारत सरकार द्वारा सुशासन दिवस, क्या दोस्तों, सुशासन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, और ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न प्राप्त अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के रूप में ये मनाते हैं। और उन्हें हमेशा के लिए आदर और सम्मान देने के लिए दोस्तों हम सुशासन दिवस मनाते हैं। और ये मनाते हैं 25 दिसंबर को, है ना। प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को मनाते हैं, जिस दिन क्रिसमस होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, आप टिक लगाने की कोशिश कीजिएगा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है ये कब मनाते हैं, मेरे ख्याल से आपने ऑप्शन लगा दिया होगा। अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ दोस्तों, है ना। खुद का एनालिसिस भी करना कि कितने प्रश्नों में से हम कितने बना पा रहे हैं। कमेंट में आप कर सकते हो कि सर हमारे इतने नंबर आए, है ना। तो 7 अगस्त के दिन दोस्तों राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हम मनाते हैं। ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों चेन्नई में पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर, यानी कि 7 अगस्त 2015 को लोगों को अनावरण किया, मतलब लोगों को अनावरण किया था। कौन सा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, है ना, 2015 से मनाना हमने स्टार्ट किया है ना। इसका आंसर हो गया 7 अगस्त। अगला प्रश्न आता है कि गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों। ये ऑप्शन आप देख सकते हैं चारों। अब आप टिक लगा सकते हैं चारों में से। अगर कोई एक्स्ट्रा हो तो वो भी हमें बता सकते हैं दोस्तों कमेंट में कि गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो मैं बता दूं दोस्तों, गोवा है, गोवा की राजधानी आपकी पणजी है। क्या है मेरे दोस्तों, गोवा की राजधानी आपकी पणजी है। ठीक है, यहाँ के जो सीएम है वो है आपके प्रमोद सावंत। कौन है दोस्तों, प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री है। ठीक है, और यहाँ के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और भगत सिंह कोश्यारी को यहाँ पे अतिरिक्त प्रभार दे रखा है। और ये मुख्य रूप से जो गवर्नर है, राज्यपाल है, वो महाराष्ट्र राज्य के हैं। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न आता है आपका कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से मध्य प्रदेश सरकार कौन सा पुरस्कार देती है। तो ये देती है दोस्तों विक्रम पुरस्कार। ठीक है, और इसकी जो राशि है दोस्तों अब कर दी गई है 5 लाख रुपए। कितनी कर दी है, 5 लाख रुपए। पहले 1 लाख से 5 लाख कर दी है, ये भी आपको याद रखना है। देखो, हर प्रश्न में एक ना एक पुरस्कार के बारे में चर्चा हो रही है, एक ना एक मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा हो रही है, कुछ ना कुछ दिवस के रूप में चर्चा हो रही है, नदियों के बारे में चर्चा हो रही है ना। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से देख लेना है ना। पुराना पेपर करवाने का आधार यही है कि आप पुराने जो क्वेश्चन हैं उनके बेसिस पे नए क्वेश्चन डेवलप कर सके। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस संघ शासित प्रदेश में एक मुख्यमंत्री है। ये निम्न नीचे दे रखे दोस्तों, ये आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और कितने प्रदेश है सिंपल से, ये आपको कमेंट में करना है। ठीक है, अगला मैं बात करूं दोस्तों चंडीगढ़, है ना। यहाँ पे क्या है कि आपके राज्यपाल है अंडमान निकोबार दादर नगर हवेली। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पुडुचेरी। तो जो पुडुचेरी ना दोस्तों, ये देखना आप नक्शे में 3 राज्यों में फैला हुआ है। 3 तो राज्यों में फैला है और 4 जिले आते हैं इसमें। कितने जिले आते हैं, 4 जिले। अब मैं बात करूं यहीं पे आपके मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री का नाम मैं बता दूं, वी नारायण स्वामी। वी नारायण स्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ की उपराज्यपाल का नाम है किरण बेदी, जो कि प्रथम महिला आईपीएस भी रही हैं, किरण बेदी। तो ये दोनों नाम अपने को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। दोस्तों, यदि आप परीक्षा ऐप खरीदना चाहते हैं, परीक्षा ऐप पे टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज दोस्तों आप खरीद सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है परीक्षा ऐप का, तो ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों, यदि आप दिल्ली पुलिस की, एमपी कांस्टेबल की, या किसी प्रकार के कांस्टेबल की, हेड कांस्टेबल की, एमपी एसआई की, जेल प्रहरी की, है ना, एमपी एसआई, एमपी कांस्टेबल, एमपीपीएससी तक की, जितने भी अगर आप टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं और अपना इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा
रखा है और इस पे कोड यूज़ कर सकते हैं MCC40। ये कोड यूज़ करने से आपको 40% का डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा और ये बहुत सस्ती टेस्ट सीरीज है लेकिन बहुत अच्छी है। ये आप एक बार लगा के ज़रूर देखिएगा, है ना। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न आता है कि भारत में सबसे लंबी उपनदी कौन सी है दोस्तों। उपनदी की यहाँ पे बात की है तो ये 4 ऑप्शन है। तो उपनदी जो कि सबसे लंबी नदी है यानी किसी की सहायक नदी है वो यमुना नदी है और इसकी लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है, आपको याद रखना है। तो यमुना नदी भारत की एक ऐसी नदी दोस्तों जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। लेकिन दूसरी बात करें, यह यमुनोत्री नामक जगह से निकलकर प्रयाग में गंगा नदी से मिल जाती है, यानी प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम होता है। साथ में एक नदी मिलती है जिसका नाम सरस्वती है, लेकिन ये क्या है दोस्तों, अभी विलुप्त तो हो चुकी है। ठीक है, तो अपने को याद रखना है यमुना नदी, और यमुना नदी के किनारे ही ताजमहल बना है। ठीक है, तो अगला प्रश्न आता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अदालत की अवमान्यता के लिए दोषी ठहराया गया उच्च न्यायालय का पहला न्यायाधीश कौन बना था। तो ये बना था दोस्तों जस्टिस S A कर्णन। कौन बने थे दोस्तों, CS कर्णन बने थे। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब बात करूँ ये कहाँ के थे उस टाइम पे, तो ये कलकत्ता हाई कोर्ट में थे। कहाँ पे थे दोस्तों, कलकत्ता हाई कोर्ट। और कलकत्ता हाई कोर्ट के जो अभी मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है TN राधाकृष्णन। क्या नाम है दोस्तों, TN राधाकृष्णन वर्तमान में यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है कलकत्ता हाई कोर्ट के। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु दोस्तों बारहसिंगा है, जिसका नाम है रूसेबर्स डुआउसेली। रूसेबर्स डुआउसेली ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये राजकीय अपना पशु है और इसी का नाम क्या है दोस्तों, रूसेबर्स डुआउसेली। अगला प्रश्न आता है कि असहयोग आंदोलन को देश के कारण रोक दिया गया। तो ये चोरा चोरी कांड के द्वारा रोक दिया गया था, आपको जानकारी होना चाहिए इसके बारे में, जो 4 फरवरी 1922 की यह बात है ना, 4 फरवरी 1922 की। अगला प्रश्न आता है कि हमारे राष्ट्रीय झंडे के रंग किस क्रम में है। तो हमारे देखो ये आप समझना इस चीज़ को, ऐसे प्रश्न आते हैं मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो अपने को याद होना चाहिए, सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, फिर सफ़ेद होता है, फिर हरा होता है। ठीक है, ये 3 रंग है आपके ऊपर नीचे यहाँ पे दे रखे, पर आपको क्रम याद होना चाहिए। और जो ध्वज की लंबाई होती है ना, वो अनुपात भी याद रखना, 3:2 में होती है। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। और 3 रंग की क्षैतिज पट्टियों के बीच दोस्तों एक नीले रंग का जो चक्र होता है, जिसे अशोक चक्र बोलते हैं, इसमें 24 तीलियां होती है और ये नीले रंग का बना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, ये आपका रीजनिंग का प्रश्न आ गया है दोस्तों। अगला है, भारत का पहला पैरा एथलीट कौन है जिसे खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये देवेंद्र झांझरिया है दोस्तों। ठीक है ना, जेवलिन थ्रो से रिलेटेड है। और सबसे पहले जो 2004 में इन्होंने जो ओलंपिक है एथेंस में होते, उन्होंने सबसे पहले स्वर्ण पदक वहीं पे जीता था। अगला प्रश्न आता है कि भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जीतने के लिए किसकी सिफारिश जस्टिस JS खेहार के द्वारा की गई थी। तो ये उस टाइम की बात है दोस्तों, दीपक मिश्रा। ठीक है, लेकिन वर्तमान में मैं बात बता दूं दोस्तों, 47वें नंबर के हमारे मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, जिसका नाम है जस्टिस S A बोबड़े। क्या नाम है दोस्तों, जस्टिस S A बोबड़े। और अपने लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि सन 2012 में दोस्तों ये मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश भी रह गए हैं, है ना। जस्टिस S A बोबड़े, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और वर्तमान में 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, है ना। उस टाइम पे दीपक मिश्रा थे। टाटा सन्स के अध्यक्ष तो ये दोस्तों N चंद्रशेखरन है, ये आपको जानकारी होगी। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने ज्ञानदूत परियोजना की शुरुआत की। तो ये की थी दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने, है ना। पेंशन से रिलेटेड है ये आपके। चलिए, तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने की थी और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, आप लोग जानते होंगे। अगला प्रश्न आता है कि विषम संख्या ज्ञात कीजिए। अगला मैं बताता हूँ दोस्तों आपको, ये यहाँ पे अगला प्रश्न आ गया कि कानून और न्याय के केंद्रीय मंत्री कौन है। तो दोस्तों कानून मंत्री जो है आपके रविशंकर प्रसाद है, ये आपको नाम याद रखना है। पहले भी यही थे और अभी भी यही है। ठीक है दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी सदस्यों में से एक सदस्य है ये, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आता है कि कोलकाता में ईडन गार्डन क्या है दोस्तों। तो आप जानते हो ईडन गार्डन क्या है दोस्तों, एक स्टेडियम है जो कि क्रिकेट का स्टेडियम है ना। बहुत फेमस स्टेडियम है कोलकाता में। ठीक है, और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे हमारा कोलकाता बसा है, पश्चिम बंगाल की ये राजधानी। अगला आता है राजवाड़ा महल कहाँ पे स्थित है। तो राजवाड़ा जो महल है आप जानते होंगे बच्चे सभी लोग, कि हमारे इंदौर में है, जो कि स्वच्छता से की दृष्टि से लगातार 34 बार स्वच्छता में
प्रथम आया है, ठीक है। और सभी लोग इसका सहयोग भी कर रहे हैं। ये एक चीज़ हो गई। और राजवाड़ा महल इंदौर में स्थित है। इंदौर में बना ये राजवाड़ा यहाँ की शान है दोस्तों। क्या कहलाता है? ये ना राजवाड़ा इंदौर की शान कहलाता है। एक सरकारी बैंक नोट मुद्रणालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? तो जो बैंक नोट छपते हैं ना दोस्तों, वो कहाँ छपते हैं? हमारे देवास में। कहाँ छपते हैं दोस्तों? देवास में। तो ये चीज़ भी आपको याद होना चाहिए कि सरकारी बैंक नोट मुद्रणालय मध्य प्रदेश के देवास जिले में है। और ये भारत सरकार के वित्त जो विभाग रहता है ना, वित्त मंत्रालय है ना, के व्यय विभाग के अधीन आता है। और इसकी स्थापना सन 1974 में की गई थी। ये भी अपने लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है। अगला प्रश्न आता है कि अभिनव भारत की स्थापना किसने की दोस्तों? तो अभिनव भारत की स्थापना हमारे वी.डी. सावरकर जी ने की थी। किसने की मेरे दोस्तों? वी.डी. सावरकर ने की थी। ये भी आपको याद रखना है। और कब की थी? 1904 में। कब की थी? 1904 में। ये भी आपको याद रखना है। यह संगठन दोस्तों ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए बनाया गया था। ये भी आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग के कुछ प्रश्न आते हैं दोस्तों। मैं आपको एक प्रश्न और बचा है इसमें, जो आपको मैं चलो यहाँ पे डायरेक्ट बता देता हूँ। प्रश्न आता है क्या दोस्तों कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है दोस्तों? अर्थशास्त्र एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है ना? तो इसके लेखक है दोस्तों कौटिल्य। कौन है मेरे दोस्तों? कौटिल्य इसके लेखक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अर्थशास्त्र दोस्तों राजनीति है ना की एक पुस्तक है, ये आपको याद रखना है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है, लेकिन ये राजनीति से रिलेटेड है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे कौटिल्य, इन्हीं के द्वारा ये लिखी गई है। तो दोस्तों यहीं पे आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है। आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में कर सकते हैं। बाकी रेगुलर चीज़ जो कल से आपकी आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो धन्यवाद साथियों, प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। अब की बार मध्य प्रदेश पुलिस है ना बनना ही है हमें। धन्यवाद दोस्तों।